बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सेहतमंद बच्चा जब पैदा होता है तो अक्सर बच्चों में 2 से 3 माह के बाद उनके सर पे एक खुश्की नमूदार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग के या पीले रंग के छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और उसके साथ कुछ छोटे छोटे बारीक दाने हो सकते हैं। अब इसमें 2 तरह के वालिदैन सामने नजर आते हैं। एक तो वो जो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दूसरे वो जो कि इसको इग्नोर करके बच्चे को एक बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यू बॉर्न बच्चों के सर में जो डैंड्रफ है या खुश्की है उसकी क्या वजह होती है और हमें उसको किस तरह से डील करना है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों के सर में जो खुश्की है वो ना तो कोई एलर्जी है, ना ही वो कंटेजियस है कि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी, और ना ही ये किसी टाइप का इन्फेक्शन है। तो ये कॉमन मिथ है जो हमारी सोसाइटी इस खुश्की को कंसीडर करती है। तो फिर क्या है? ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी आप कह सकते हैं या सीबम कह सकते हैं, जो हमारी स्कैल्प के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं या गुदूद होते हैं, वो ऑयल इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि वो छोटे छोटे स्केल्स की शक्ल में या फिर वो इस तरह खुश्की की शक्ल में उसके सर के ऊपर नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एक फंगस या यीस्ट का रोल भी है जिसको हम मेलासेजिया बोलते हैं, वो उसकी ओवर एक्टिविटी भी होती है जिसकी वजह से ये स्कैल्प पे नमूदार होना स्टार्ट हो जाती है। इस खुश्की में अगर आपके बच्चे की सर पे मौजूद है तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चंद स्टेप्स लेके इसको डील कर सकते हैं और बेशक बच्चे को आप अपने घर के अंदर ही ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। करना ये है कि आपने उस बच्चे को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इग्नोर करेंगे तो मसला बढ़ जाएगा और फिर इसको डील करना जरा मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे के सर पे इस तरह से स्केल्स या खुश्की आना स्टार्ट हो गई है तो परेशान हुए बगैर आप किसी भी मिनरल ऑयल की हेल्प से, जो कि अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल है, तो एक सॉफ्ट कपड़े की मदद से या फिर एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से पहले ऑयल लगाएं और जब वो स्केल सॉफ्ट या नरम हो जाएं तो आप उस ब्रश की मदद से उसको रिमूव कर दें। बाकी आप एक कपड़े की मदद से उसकी सारी स्किन को, उसके फेस को बिल्कुल नीट रखें। बच्चे की सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। अगर आप बच्चे को, और ये आम तौर पर साफ सुथरे बच्चों को होती है, ये गंदे बच्चों को या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से नहीं होती। अगर आप इसको डील नहीं करेंगे या टाइमली उसको मैनेज नहीं करेंगे तो होता ये है कि इसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो बाजुकात स्केल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो उसके हेड पे एक लेयर बना देते हैं। सेकेंड थिंग ये कि उसके अंदर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे की जो स्कैल्प है वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगी, उसमें से डिफरेंट किस्म का पानी नमूदार हो सकता है। बच्चे को खारिश होने की वजह से आपका बच्चा रेस्टलेस या बेचैन हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जब बच्चे की आंखों पे जाती है तो उसकी पलकों पे खुश्की आना शुरू हो जाती है, बच्चे की कानों के पीछे जो क्रीज हैं वहां पे डैंड्रफ चली जाती है, और यही खुश्की बाज़ औक़ात अगर जब आप इग्नोर करते हैं तो बच्चों के डायपर वाले एरिया में भी मुंतकिल हो जाती है। तो तरीका यही है कि जैसे ही वो स्केल्स नमूदार हों तो परेशान हुए बगैर आप ब्रश की मदद से और ऑयल की मदद से उनको रिमूव कर दें। अगर ऐसी कंडीशन जो आपको लगता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है या उसकी स्किन इची होना शुरू हो गई है या रेडनेस आना शुरू हो गई है या उसमें से कोई पानी जैसी चीज निकलना शुरू हो गई है, तो फिर उसको बिल्कुल इग्नोर मत करें, उसको डॉक्टर के पास लाएं और उसका प्रॉपर ट्रीट करवाएं। थैंक यू।